क्या स्पॉट कर रहे हैं इस समय? आशीष, मेरे को लग रहा है निफ्टी मेटल आज एक और करिश्माई पारी खेलने को तैयार है। वीडीएल अभी पिक किया रचना जी ने, एक बार लिखे आई आप आपकी स्क्रीन पे स्टॉक रखता हूँ। एनएमडीसी किसने पिक किया था? मेरे ख्याल से एनएमडीसी किसी ने पिक नहीं किया था। एनएमडीसी लेके आइएगा। एनएमडीसी करीब 279 पे जनाब, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सचिन जी ने जिक्र किया था, फिर लेके आइए आप सेल का, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। सेल 169.25 पे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता हुआ, एक टिपिकल नेकलाइन ब्रीच। सचिन 170 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। लुक एट मेटल इंडेक्स, क्या व्यू है आपका इस वक्त सेल पे? वीरेंद्र जी एकदम स्पॉट ऑन पकड़ा है आपने। 170 का ही वो बैरियर है, अगर ये निकल जाता है जहाँ पे काफी दिनों से कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंटली अपने पोजीशंस बना रहे थे, अगर ये लेवल निकल जाता है तो लगभग मुझे लग रहा है जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली स्केल पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 178 से लेके 190 तक के एक्सटेंडेड है, तो मुझे लग रहा है एक काफी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़े से डिक्लाइंस भी अगर होते हैं तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। एक अच्छा इंट्राडे बेस मुझे लग रहा है कहीं जाकर कल के सत्र में 165 के आसपास बना था। आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से पोजिशनल लॉन्ग्स रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही क्लोजिंग 170 के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है 190 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो सकती है, तो जरूर अपने बाइंग रेडार में रखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल और बैंकों में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक माइलेज क्रिएट करता हुआ इस छोटे से सेशन में, और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी अब डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। देखिए, सुबह के उस शुरुआती टिक पे बिलीव मत कीजिएगा, बट धीरे धीरे 48,171 पे जाता हुआ मैं एक आपके स्क्रीन पे स्टॉक रखता हूँ, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को आज इस छोटे से सेशन में आप अगर देखेंगे ट्रेड करते हुए, आपको ये मूव बहुत छोटा सा नज़र आएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कल की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ रचना जी, ये वो स्टॉक है जिसने स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रीगेन किया, और मेरे ख्याल से अगर इस ट्रैजेक्टरी में कुछ रहा तो एटलीस्ट हमें एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा। आपका व्यू 1700 पे? जी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ आगे इसको और फर्दर 1730 तक लेके जा सकती है। अभी 1705 पे है, तो यहाँ से 20-25 रुपए की मूवमेंट और फर्दर बन सकती है। डाउन साइड पे 10 to 12 रुपीज का भी एसएल अगर मेंटेन करेंगे तो ये चीज वर्कआउट होनी चाहिए। इस काउंटर में काफी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड पे। ओके, अच्छा, इस बीच सचिन ने कुछ स्पॉट कर लिया। अच्छा, आप लोग जो ताबड़तोड़ स्पॉटिंग कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ देर बाद फिर स्पॉटिंग करनी है आप सबको। 4 का चौका भी लेके आऊंगा, अभी टीजर लेकर आता हूं, लेकिन सचिन खैर डार पे आ रहा है भाई। यहाँ पर नाल्को में मुझे लग रहा है जो एक कल की सत्र में तेजी थी वो एक्सटेंड हो रही है, एंड 195 के आसपास एक अच्छा बेस है, 198 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। 205 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है थोड़े से कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स रखने चाहिए। यहाँ पर जो बिल्टअप है मुझे लग रहा है थोड़ा सा सस्टेनेबल है, एंड काफी दिनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। आई थिंक नाल्को में 205 के लक्ष्य के लिए थोड़े से लॉन्ग पोजिशन डिप्लॉय कर। जी हाँ, और अब देखिए जरा आप, मैंने आपको जो पहला स्टॉक बताया था आज BL, जरा वो लेके आइएगा। 256 होता क्या है, एक जब भी HL बड़ा मूव ले लेता है ना, उसके 2-3 दिन बाद, जैसे HL ने परसों अर्निंग्स के बाद एक बड़ा वाइल्ड मूव दिया, ऑल्दो ये उस पेडिग्री का स्टॉक नहीं है, मतलब उतना एग्रेसिव नहीं है, बट उस डिफरेंशियल को ये पूरा करने जाता है, और ये कल भी चला और उतने ही अगर आप देखें बड़े मैग्नीट्यूड के साथ आज भी चल रहा है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बट अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बट स्विंग अच्छा है, और थोड़ा सा और कुछ बास्केट्स को खंगालते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, एक बार आप लेके आइएगा अशोक लेलैंड। ये अशोक लेलैंड में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है अमित। अशोक लेलैंड ऑल्दो अनचार्टेड टेरिटरी है, ऑल टाइम हाई का जोन है, अभी इसे आप हाथ लगाना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? बट ओवर हीटेड स्टॉक है इस वक्त, ये स्ट्रॉन्ग मूव। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट कल रिकमेंड भी किया था अराउंड 206-207 के लेवल्स पे, तो काफी अच्छा शानदार ब्रेकआउट है।
किसी की पोजीशन है तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें लगभग 206 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक 220 225 की तरफ ऐड कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो दैट विल ओनली बी ऑन डिप। हाँ, मेटल्स की आप चर्चा कर रहे थे। वेदांता 4% तक उछाल दिखा चुका है, वो VEDL। रचना जी, बांध लिया जाए, बढ़िया हो गया सुबह सुबह। लेकिन आपको लग क्या रहा है, इवेंचुअली कहां तक जाने की तैयारी कर रहा है? अपना टारगेट तो आ गया पहला वाला 460, 465 आ गया। एक बार इंटरडे दिखाइएगा। 65 नहीं है, 60 तो हो गया अपना पूरा। 65 तक राइड करें जी। मेरे हिसाब से एक बार ही को बुकआउट कर ले तो कोई गलत बात नहीं। इंटरडे डिप के बाद वो दूसरी अपॉर्चुनिटी देगा फ्रॉम लोअर लेवल्स, तो हम फिर से एंटर करेंगे, फिर से चेस करेंगे। अच्छा, गौरांग सर है क्या? गौरांग सर, क्रॉम्पटन कल रिजल्ट तो ठीक दिख रहे थे यार, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक थे। अब उसमें इंटरनल्स में लोग कह रहे थे कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली साइड अच्छा कर रही है, रिजल्ट रिपोर्ट जो ब्रोकरेज की आई थी। पर कल क्या मूव बना उस स्टॉक में, और आज उसके ऊपर फिर 3.5% का उछाल 400 के पार आके खड़ा हुआ है। ये हो क्या रहा है क्रॉम्पटन में? आप लोग क्या कर रहे हो इस पे? तो पहले तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। हाँ। ये अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना। और करीबन 250 पौने 300 से खरीदारी की राय दी थी, और पहला लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था वो था करीबन 400 345 350 के आसपास का। वो आने के बाद स्वाभाविक है बुनियादी तर्क के आधार पर मुनाफा वसूली की राय दी थी। फिर नतीजे देखने के बाद हमने जो खरीदारी बिकवाली की राय थी, और बिकवाली की राय को फिर से हमने निवेश बनाकर रखने के लिए राय दी है। और ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और बाकी अन्य जो कारोबार है, उससे आने वाले भविष्य में जो योगदान आएगा, और मैनेजमेंट की जिस तरीके से टिप्पणी है, हमें लग रहा है कि करीबन 450 पौने 500 तक के लक्ष्यांक आपको शायद मध्यम अवधि के आसपास दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपका निवेश है तो बने रहे। 400 पौने 500 तक के लक्ष्य नजर आते हैं क्रॉम्पटन कंज्यूमर में। कल आवाज का टॉप वो क्या है, बिग स्टॉक था, उसके बाद से क्या मूव बने इसमें? सेठ साहब, क्रॉम्पटन चार्ट्स पे कैसा? फंडामेंटली तो गौरांग सर ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया, अभी दमखम है। चार्ट्स पे अब समीकरण कैसे बैठ रहे? ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया है? जी आशीष जी, वीकनेस तो कहीं नहीं है, लेकिन स्ट्रेच डेफिनेटली हो गया है। इसका ब्रेकआउट लगभग 340 345 के लेवल्स में आया था, वहां से स्टॉक 50-60 रुपए बढ़ गया है। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 398 के आसपास और टारगेट्स ऑफ 420 425। फ्रेश पोजीशन थोड़ी सी बनानी इस समय मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। फ्रेश पोजीशंस नहीं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा रिस्क, बाकी बहुत तगड़े मूव बन गए सवा ट्रेडिंग सेशन में, कह लीजिए। अच्छा, 4 के चौके का टीजर देता हूं ताकि हमारे पैनल के पास समय रहे कुछ बढ़िया से स्टॉक्स ढूंढ के आइडेंटिफाई करने के लिए। सस्ता ऑप्शन दिखाइए सचिन को स्क्रीन पे। सचिन, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया के लिए 5-7 मिनट बाद आपके पास आएंगे। FNO सुपरस्टार के लिए भोपाल जाएंगे रचना जी के पास। एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक, और एक और आएगा वेदांता के अलावा। चार्ट का चमत्कार कोलकाता से सेठ साहब मदद करेंगे। अब वायदा का हो, कैश का हो, आपकी मर्जी। एक बढ़िया सा चार्ट का आइडिया आप रेडी रखना। और एक मिड कैप फंडा के लिए एक ब्यूटीफुल मिड कैप, इंटरेस्टिंग मिड कैप पहले ही आ चुका है, स्वराज इंजन। देखते हैं आज 4 का चौका में मिड कैप फंडा गौरांग सर कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो इन चारों के पास थोड़ी देर में अपन चलेंगे। अच्छा, इस बीच इस पैनल को दिखाइए फिर से डॉक्टर साहब, ये मॉर्निंग पैनल। वीरू, इस पैनल में कुछ बदला सा दिख रहा है, गाबा सर नहीं दिख रहा। आपने नोटिस करा सुबह से? मैं बहुत देर से सोच रहा था, जब अशोक लेलैंड का जिक्र कर रहा था ना मैं, हाँ, तो मैं सोच रहा था भाई ये कहाँ चले गए। गाबा सर, उनकी कॉल थी। हाँ जी। ये क्या सैटरडे छुट्टी मार ली क्या आपने? नहीं, मुझे बोला गया था आपका 11:30 बजे, आपका सुबह नहीं है, ऐसा मुझे अपर्णा ने बताया। ओ, 11:15 बजे, 11:30 नहीं है, 11 बजे से अपन बैठेंगे। 11 बजे बैठेंगे, मुझे ऐसा बोला गया था, तो बोला ठीक है। तब ठीक है। मैं मिस तो कर रहा था सुबह आपको। 7 बजे तैयार हूं। फिर वीरू भी कह रहे थे आपका गाबा सर कहाँ है, गाबा सर कहाँ है। वो अपसेट सा फेस उन्होंने इमोजी भेजा, तो मैंने कहा फोन लगा के दुख पूछ होता है लेते हैं। उनको। आपको थोड़ी दुख होता है। हाँ?
वो दुख तो बहुत उनको मिस वो करते हैं, आप थोड़ी मिस करते हो। 11 बजे हम सब होंगे, गावस्कर भी पैनल में जोड़ेंगे। अब अगला शो जब आएगा वो 11 बजे आएगा। ये टीजर भी हो गया। गावस्कर थैंक यू सो मच, इंतजार कर रहा हूँ आपका, हम दोनों इंतजार कर रहे हैं आपका। लव यू टू गावस्कर। मेरे कुछ स्टॉक स्पॉटिंग हो जाए। अच्छा एक टीजर दे देता हूँ, कुछ देर में यतिन जुड़ेंगे। इलेक्शन और बाजार पर एक ब्यूटीफुल सी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उस पर चर्चा। और इसी शो में आगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम सर भी होंगे। तो इलेक्शन रिलेटेड, बाजार का मूड, फंड का अप्रोच, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। इस बीच वीरू के पास चले कुछ और ताबड़तोड़ स्टॉक्स की चर्चा। जी हाँ, देखिए फार्मा में थोड़ी बाइंग आ रही है। जरा एक बार ऑरबिंदो फार्मा लेके आइए। मैं थोड़ा लेट हो गया, ये स्टॉक मैंने मार्क करके रखा था। एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। अब नहीं मैंने ऑलमोस्ट 1185 पर आइडेंटिफाई किया था, बात छूट गई, 1205 हो गया। लेकिन एक बार लेके आइए आप, जरा हल्का सा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए डायरेक्टर साहब। इसमें से कुछ ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो चल गया। और विंडो फार्मा डायरेक्टर साहब इंडेक्स लेके आइएगा, और उसके बाद जरा एक एक करके यहाँ स्टॉक्स पिक करते हैं। मेरे ख्याल से अब स्टॉक जो कि एक स्विंग देने को तैयार नज़र आ रहा है आशीष, वो है ग्लेनमार्क। स्क्रीन पे रखिएगा, स्क्रीन पे प्लीज़। 1022 पे अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छी प्लेसमेंट है। 1023 का भाव। अमित जी ऑलमोस्ट इस 1023 1024 इस भाव के पीछे लगभग एक महीने का कंसोलिडेशन है। 29 अप्रैल से अगर आप देखें ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी मेंटेन कर रहा है। आज 20 डे को स्ट्राइक करता हुआ इसकी 1020 की है, 1050 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। क्या ग्रिप करना चाहिए इसको 1023? जी वीरेंद्र जी, अगर चार्ट देखें तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफी फेवरेबल है। स्टॉक ने 50 डेमा पे कंसोलिडेट किया, और अब आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि अपना ये 10 डेमा भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और आरएसआई में भी एक क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है चार्ट्स पे, तो 1050 की कॉल जरूर लेनी चाहिए। इसका प्राइस लगभग है, मैं बोल लेता हूँ जी, ग्लेनमार्क की 1000 मेरे ख्याल से 1060 की कॉल है। 1060 की कॉल वीरेंद्र जी चल रही है लगभग 20 रुपए के आसपास। इसे ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 14 एंड टारगेट ऑफ 32। बिल्कुल। फार्मा में एक बड़ा मूव आ रहा है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का भाव क्या हो गया अभी, मैंने क्या कितने बोला था, 1022 पे भाव स्क्रीन पे लिखाइए फ्यूचर का जरा एक बार। 1037 हो गया स्क्रीन पे, 1037 ऑलमोस्ट। फार्मा में स्विंग अच्छे खासे मिल रहे हैं इस वक्त, स्विंग आ रहे हैं। इसको कुछ देर में देखूंगा मैं। 1038 अब ऑलमोस्ट। रचना जी आपकी फार्मा में कोई स्पॉटिंग? जी जहाँ तक फार्मा की बात है तो यहाँ पे मूवमेंट तो आ रही है, एंड कुछ साइडस लाइफ वगैरह में अच्छी मूवमेंट है। और अगर उसकी बात करी जाए फिलहाल 1103 पे है, और यहाँ पे अपसाइड पे 1120 तक ये जा सकता है अगर यहाँ से ये फ्रीज खुलेगा और अगर दोबारा से ऊपर जाएगा तो। और उसके अलावा मैनकाइंड फार्मा में भी एक अच्छी मूवमेंट है। मैनकाइंड फार्मा में फर्स्ट डे ऑफ मूव है, तो यहाँ से 2130 की तरफ एंड 2140 की तरफ ये काउंटर जा सकता है। ओके चलिए, कुछ स्टॉक्स की बातचीत हो गई, और अब एक्सपर्ट्स के लिए जो रखा था 4 का चौका, आई एम श्योर सब प्रिपेयर्ड होंगे, रेडी होंगे बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।